देखिए, रूस से आज भारत का एक पुराना दोस्त दिल्ली आ रहा है। दोस्ती की नई कहानी लिखने ये दोस्त दिल्ली आ रहा है और हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो भारत रूस शिखर बैठक के लिए आज भारत आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर देश और दुनिया की नजर है। ऐसा क्या होने वाला है इस दौरे में, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत और रूस की दोस्ती आज परवान चढ़ने वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। दोनों देशों की दशकों पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने कोरोना संकट की वजह से पुतिन का ये भारत दौरा बेहद छोटा रखा गया है, महज कुछ घंटों का। लेकिन इसका असर न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर होगा, बल्कि इससे दुनिया को भी बड़ा संदेश जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे और महज 6-7 घंटे के लिए भारत में होंगे। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई स्तर पर बातचीत होगी। पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता होगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति पुतिन के भारत पहुंचने के समय का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति दोपहर 2 बजे भारत पहुंचेंगे और रात 9:30 बजे अपने वतन वापस लौट जाएंगे। पुतिन के इस दौरे में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का भारत में उत्पादन, S-400 मिसाइल सिस्टम की समय पर डिलीवरी, 12 नई सुखोई 30 की डिलीवरी, नौसेना के लिए MiG-29 विमानों की नई खेप, 5000 एग्ला S शोल्डर्ड फायर्ड मिसाइल्स की खरीद, भारत चीन तनाव, अफगानिस्तान, आतंकवाद और द्विपक्षीय व्यापार का मुद्दा प्रमुख है। रूस खनिजों से भरपूर अपने सुदूर पूर्व के इलाके को विकसित करना चाहता है। इसके लिए उसे भारत की मदद की भी दरकार है। यही वजह है कि 2 साल पहले रूस ने एक शिखर बैठक का आयोजन किया था, जिसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए रूस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की परियोजना को भी आगे बढ़ा रहा है। भारत के लिए INSTC की यह परियोजना चीन के BRI का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यही वजह है कि भारत ने ईरान में बनाए चाबार बंदरगाह को भी रूस के प्रोत्साहित इस INSTC परियोजना से जोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भारत ने फरवरी 2019 में इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत रूस के सामने 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने का प्रस्ताव रखा था। ये राइफल्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही बनाई जानी है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत कई दूसरे मुद्दों की वजह से अब तक अमेठी के कारखाने में राइफल्स का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। हाल ही में तमाम दिक्कतों को दूर करते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 5000 करोड़ रुपए की इस डील को मंजूरी दे दी और आज रूस के साथ इस समझौते पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत में S-400 मिसाइल सिस्टम के वक्त पर डिलीवरी और इसकी तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। 400 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को मार गिराने वाला ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बेहद अहम है। भारत ने 2018 में रूस के साथ इस सिस्टम की 5 बैटरी को खरीदने का सौदा किया था। पुतिन के दौरे से पहले इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई, लेकिन इस सौदे से अमेरिका और चीन दोनों नाराज हैं। चीन इसलिए नाराज है क्योंकि यही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम उसने LAC के पास तैनात कर रखे हैं और चीनी सेना नहीं चाहती कि भारत भी उसकी बराबरी करे। इंडिया और चाइना के रिलेशन आज बहुत अच्छे नहीं हैं, जबकि रशिया के लिए दोनों ही उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो रशिया बेसिकली ये चाहता है कि किस तरह से इन दोनों देशों के बीच में सुलह हो जाए और किस तरह का एक नॉर्मलसी आ जाए। मुश्किल है, लेकिन वो ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट अलग है। चाइना की हेजेमनी एटीट्यूड जो है, एग्रेसिव बिहेवियर है, वो चलता रहेगा। उसको बैलेंस करने के लिए भी मैं समझता हूँ कि रूस की भारत मैत्री बहुत आवश्यक है। वहीं अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम को अपने लिए खतरा मानता है। उसने S-400 खरीदने पर तुर्की समेत कई देशों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे, लेकिन फिर भी अमेरिकी ऐतराज को दरकिनार कर भारत ने
रूसी मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे को और मजबूती ही दी जाएगी। भारत का यह निर्णय न केवल अपने पुराने दोस्त को साधने की कवायद है, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का भी ऐलान है। भारत का विदेश मंत्रालय यह पहले ही साफ कर चुका है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों और सैन्य खरीद के फैसले स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर करता है। जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन इस दौरे में भारत के सामने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट चेकमेट की बिक्री का भी प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसे हाल ही में अनवील किया गया है। भारत को लेकर रूस कितना संजीदा है, इसका पता इस बात से भी चलता है कि कोरोना के बाद पुतिन दूसरी बार विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। इसके लिए इन्होंने भारत को चुना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।